जनमत टीवी के सारे मैनेजमेंट और सारे ऑडियंस जितनी भी है, आज इस बातचीत में मौका दिया। देखिए, मैं तो विदेश में रहता हूं, लेकिन मैं भारत में आज हालात है उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं। जब रियायतें मिली थी, बहुत सी हमें सुविधाएं थी जिसके बलबूते पे मेरे लिख सकता था और एजुकेशन के अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी जा सकता था और जो चाहे डॉक्टर जो भी बनना चाहता था बन सकता था। उसके बाद में संविधान में जो सुविधाएं थी कि भाई आप अगर पढ़े हैं तो आपके पढ़ाई के मुताबिक थी, भले वो रिजर्वेशन पूरी नहीं होती थी लेकिन फिर भी पोस्टों पे पहुंचे। और हमारे समाज के अंदर एक SC ST अंदर भी एक बहुत बड़ा का झलक जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट जो हुई झलक नजर आनी शुरू हो गई थी। आपको एक चीज ये भी, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर भी नहीं बनने देना चाहते और संविधान सभा का कंसी में, क्योंकि अंग्रेजों ने एक दबाव डाला भारत के ऊपर, संविधान कंप्लीट नहीं करोगे हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से संविधान लिखाने का तो मौका दिया बाबा साहब ने, संविधान भी लिखा। बाबा साहब ने दिया जा सकता था संविधान में, जब वो दे सकते थे उन्होंने दिया। लेकिन इसके साथ साथ है सुंदर संविधान क्यों ना लिख दूं, अगर उसको लागू करने वाले लोग बेईमान रहेंगे, मंदबुद्धि के रहेंगे, तो वो इस संविधान को लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो उभार जो वो हो नहीं पाएगी। इसकी तरफ मेरे लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया, लेकिन जो रूलिंग कास्ट थी जिसको हम 15% के डे 1 से ही संविधान के साथ गद्दारी करनी शुरू कर दी। इवन जो फर्स्ट इलेक्शन थी अकेले ब्राह्मण ही जीत के लाया, 65% लोगों को टिकट दिए ब्राह्मणों को और 47% जीत के आए ब्राह्मण उसने नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा एडवांस होना था, एजुकेशन में आना आ रहा था, उसके भी ऊपर ब्लॉक लगना, तो धीरे 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 जो होता गया। आप देखेंगे कि भाई जब तक हमारे पास पैसा नहीं था तो हमें कुत्ते भी नहीं पूछते थे और जानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जाने के हमारे पास जो पैसा आ रहा, उसको पैसे को कहाँ खर्चना, उसके यही समस्या हमारे साथ हुई कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं था तब तक हमारे मंदिर के पास से भी गुजरने दिया, शब्द भी बोलने से धर्म का क्या क्या हमें किस तरीके से पीड़ित करते थे। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमने एजुकेशन ली, अच्छी जॉब ली और में पैसा आ गया तो मंदिर वहां से भाग के हमारी बस्तियों में महल्लों में किया। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ इस बात पे लगे हुए हैं कि भाई अगर सेवा करने वाले लोग अगर पढ़ लिख कर वो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और अच्छी अच्छी पोस्टों वर्चस्व है उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने धीरे 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 करके सारे हमारे एजुकेशन के रास्ते बंद कर दिए। मिल रहे हमें एजुकेशन के लिए, जॉब नहीं मिल रही, नहीं तो मिलेंगी कहाँ से। जो अब आते हैं, जो आपका सवाल है, होना ये चाहिए था कि जो लोग पढ़ लिख कर और आगे बढ़कर उन्होंने अच्छी उनको अपने बच्चों को रास्ता डाइवर्ट करके बिजनेस की तरफ भेजना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स की तरफ भेजना चाहिए था, जिस तरफ अपने बच्चों को हम भेज सकते थे। लेकिन हमने एक रट्टा लगाए रखा, जो मैं देखता हूं कि भाई अगर मैं डॉक्टर बना तो मैं अपने बेटे भी ISC बनेंगे। उससे क्या हुआ, पास पैसा आया, उन्होंने साधारण बच्चों को ऐसी सीढ़ी पे चढ़ने से रोक दिया। बहुत बड़े पैमाने पे मेरे जो सड़कों पे घूम ही नहीं रहे और कई गलत तरीके के धंधों में वो अपने आप को लगे हुए हैं, ताकि अब हमारे सामने ये समस्या है कि भाई आज तो हम अपने बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ लिख कर ब्राह्मणों ने ये सेट कर दिया कि भाई आप
पढ़ लिख जाओगे तो भी हम आपको जॉब नहीं देंगे। इससे बेटर है कि आप पढ़ो लिखो ही नहीं, धंधे हैं उसमें जुड़ जाओ और हम आपको खाने पीने का इंतजाम करते रहेंगे, क्योंकि गुलाम को जिंदा रखेंगे तो ही उस पर गुलामी कर पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था आज हमें दिखाई दे रही है, निकलने के रास्ते जो है ना, पहले 60 साल पहले जो आसान थे, जिन एवेन्यूज पे हम निकल सकते थे, को इवन लंदन में आकर अपना बिजनेस, जिसके पुरखों ने कभी बिजनेस का नाम भी नहीं सुना था, उसको भी बाबा साहब ने एजुकेट किया देश विदेश में, और फिर ये भी समझाया कि तू सिर्फ ये नहीं कि तुझे एक जॉब मिल गई है, अगर इससे भी आगे है कि जॉब में ये है कि आपको एक सेट सैलरी मिलती है, बिजनेस में आप जितना डालोगे रिटर्न उसका आता है। इसकी तरफ हमारे बच्चों ने, हमारे लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, 8 साल से काम करते आ रहे हैं और उनके पास कुछ पैसा जमा हुआ है, बचा हुआ है, तो वो अपने की तरफ से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की ज्यादा जोर दें, जहां उनको स्कोप मिल सकता है, जहां वो कम्पीट कर। काफी बच्चे हमारे बिजनेस के फील्ड में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेंड भी हैं। उनके लिए ठप इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें छोटे छोटे धंधे पुश करना चाहिए कि ये धंधा करो। अब समस्या ये भी है हमारे बच्चों के सामने आ रही है कि जो अब मैं रेड़ी क्या बोलते हैं कि ठेले पे लगाऊं सब्जी, मैं पत्रकारें बेचूं, या ये छोटे छोटे धंधे जो हैं जिनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो भूखा रहना पसंद करता है, निकम्मा रहना पसंद करता है। लेकिन ये छोटे छोटे जो आज हमें छोटे छोटे धंधे, एक एग्जांपल देता हूं, मैं पंजाब से आया हूं और जब भारत की पार्टीशन हुई थी तो उन्होंने आकर टेंटों में रहते थे, क्योंकि तो वो टेंटों से साइकिल पे छोटे छोटे कपड़े, जे अपने दरिया, बहुत तरह की छोटी छोटी जो चीजें थी वो करते थे। इवन जहां तक कि वो सब्जी करते थे, कई बार अपने बोझे में डाल के चले जाते थे और मूली के पत्तों को पकाकर खाकर अपना जिंदा गुजारा करते थे। गंदा काम नहीं किया और अपने ऊपर कंट्रोल करके उन्होंने पहले टेंट दुकानें, आज अच्छी अच्छी दुकानें मेरे विलेज में ही वो बना के बैठे हैं। और हम वो लोग, घर भी थे नहीं आई, हम छोटी बिजनेस को छोटी ही देखते रहे, लेकिन उन लोगों ने छोटी बिजनेस को छोटी बिजनेस हुए, 5 इकट्ठे हुए, लेकिन किया उन्होंने बिजनेस ही। इस रूल को अगर हम भी अपनाएं कि भाई अगर मेरा बच्चा कतराता है तो उसको बड़ा धंधा करने के लिए हमें 2 करना चाहिए, 3 को ज्वाइन करना चाहिए, 4 को ज्वाइन करना चाहिए। और शायद मैं इसके साथ जोड़कर कहूं कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म हमें दिया था उसके भाईचारे के हो जाएंगे। एक रोटी बेटी का संबंध हमारे बीच में, अगर अपने अधिकारों को बचाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकट्ठे होकर हर फील्ड में हम कामयाब हो सकेंगे, एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। उस रास्ते भी रास्ता है कि अपने जो भी माँ बाप आज चाहते हैं कि उनके बेकार बच्चे सड़कें, छोटे छोटे ट्रेड में, छोटी छोटी जो जैसे स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, बहुत से एवेन्यूज हैं लगा सकते हैं। यही एक रास्ता है, बच्चों को संभाल सकते हैं। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी हैं बिजनेस में और अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश बिजनेस, बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनको जॉब देनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए और उनको खुद कर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जो बिजनेस का है वो भी फलाव हो, हम 1 से 2 हो, 2 से। बच्चों की जो सोच है कि भाई हम तो गवर्नमेंट की, वो मानसिकता भी बदलेगी, वो धंधे की तरफ। जब वो धंधे की तरफ जाएंगे और धंधे में कामयाब होंगे तो दूसरे लोग हैं उनको देखकर उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगी, इनसे है तो हमारे बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं। अब इस पे बैठ के चिल्लाते रहना कि स्ट्रैंगल होल्ड किया है कि हमें नजर भी नहीं आया और हमसे नहीं आया, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई भी धंधा छोटा नहीं है। बहुत छोटे पैमाने से चालू किया था लेकिन लर्न करता गया। आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं पहली बार धंधे में आया था
तो मैं सोचता था कि एक चीज मैं 10 रुपए में लूं और 12 रुपए तो कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना सिखाने वाले थे मुझे बिजनेस, ना कोई यार दोस्त, चार बढ़ाए, 4 से नहीं चला तो 6, जैसे 8 किए, 10 किए, तो 10 की लाकर जब मैं 10 की बेचना शुरू किया तो मुझे, और अब मुझे कुछ पॉकेट के लिए भी बच रहा और उससे मैं री इन्वेस्ट करके अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई बिजनेसमैन था। देखो, छोटी बिजनेस भी चालू करके देखो, उसमें उसको आप कितना बड़ा कर सकते हो, लेकिन शुरू तो करो। अकेले घर पे बैठे रहो कि हम बेकार हैं, काम, परेशान हो घर वालों को, और ये दोनों तरफ से है, माँ बाप को भी उनको साथ सहयोग करना, बिजनेस के एवेन्यू पे निकालना चाहिए, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि जो है ही नहीं वो माँ बाप कहाँ से हमें दे सकते हैं। जो नौकरी करेगी नहीं, नौकरी तो करेंगे क्या? अगर भी बिजनेस में ही आना है तो पहले से ही जुड़ जाओ उसमें, ये मेरा मानना है। थैंक यू। महल सर, जी सर। आपका कहना ऐसा है कि आप अपने बिजनेस पे फोकस देना जरूरी है। जी जी, ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, मैं भी देश में भी आके पढ़ा, मैं विदेश में भी पढ़ा, और मैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन के साथ साथ जो कुछ भी मैंने एजुकेशन से सीखा उसको मैंने किया बिजनेस में, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो दोनों साइड बाई जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हमें एजुकेशन स्कूल पे जाना ही छोड़ दीजिए, कॉलेज में जाना ही छोड़, लेकिन यूनिवर्सिटी से जो सीख के आए हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के आशे ही बैठकर उसको बिजनेस में भी डेवलप करें। और भी बहुत बहुत से ट्रेनिंग है, बहुत बहुत सी आपको कंपनियां हैं जो ट्रेन करती है, ट्रेन करके आपको, और बहुत बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको फ्रेंचाइज भी देती हैं कि आप KFC है आज, ये ज्यादा पॉपुलर नाम है हमारे रेस्टोरेंट के, जहाँ हमारे सहयोग भी करेंगे तो अपनी बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जॉब से निकाल सकते हैं वो, कल शायद हमें बिजनेस से ही निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारी प्रॉब्लम। बरोबर, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही, उसमें लोग अपनी जो ST OBC के जो बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर टाइम वेस्ट होने की वजह से अगर वो छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो आगे उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। आपको बताया कि भाई मैंने जब बिजनेस में जिस भी फील्ड में आप जाओगे, आपको कैसे सक्सेस करना है वो अपना अपना रास्ता दिखाता जाता है, तजुर्बा है। भाई सर, आप वहां से UK से आप भारत जन्म टीवी चैनल के साथ जुड़े हो, और आपका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। अगर मैं 2-4 बच्चों को भी एजुकेट कर, पेरेंट्स को भी समझा पाया कि भाई आप न्यूज भी जो अवेलेबल हैं आज, शायद वो भी कल बंद हो जाए, लेकिन आज जो अवेलेबल हैं, और मेरी आशा विश्वास सारा आपके बीच में है। और मैं सोचता हूं कि जो दृढ़ विश्वास करके आदमी अपने रास्ते पे निकलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक